अदील की बहनें थी जिनको न्याजी साहब ने गालियां निकाली। घर पे वो आ गया बच्चा, उसने आगे फ़ोन घर पे रखा है, वो नहाने चला गया। अब उसने फ़ोन किया है, वो इसके वालिद ने उठाया है। उसने ये नहीं देखा कि उसका वालिद है, उसकी वालदा है, ये कौन है जिसने फ़ोन उठाया है। उसने फ़ोन उठाया और गाली निकालनी शुरू कर दी। उसके बाप ने बोला कि भाई मैं बात कर रहा हूँ। उसने बोला अब तुम्हारी भी आप फलानी टमानी तंग है पे डेली माँ भैन किन्नियां को गाला कढ़ने तुहानू दस नहीं सकते। कि रोला 500 रुपए का था, 4500 बिल था, 500 के ऊपर बहस हो गई। उसके ऊपर उसने उसके बाप को गालियां दे दी। तो बाप की गाली कौन बर्दाश्त करता है। बाप को गालियाँ दी, उसकी बेटी को गालियाँ निकाली। उसके बाद उसकी फैमिली का क्या हाल है, उसकी वालदा है, उनका क्या हाल है? यार उसका ना ही पूछे, वो तो रो रो के आवाज आ रहा है। अच्छा, लोग न्याजी साहब का जो बेटा है ज़ुबैर न्याजी, वो कह रहा है कि अदील को न्याजी साहब ने अपना बेटा बना कर रखा हुआ था। जो खाते थे वही उसको खिलाते थे, जो पहनते थे वही उसको पहनाते थे। अक्सर तो वो मैकेनिक का गरीब काम करता है, कपड़े फटे पुराने कपड़े थे, उसे अच्छा खिलाते होते तो वो उसका ये रवैया था। वो काम ही करता ट्रैक्टरों का। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, इस टाइम मैं अदील के घर के बाहर मौजूद हूं। आपको अगर इनके घर के बाहर के मनाजिर दिखाऊं तो घर को ताला लगा हुआ है। तमाम फैमिली जो है वो घर से फ़रार हो चुकी हुई है कि किसी खौफ में आकर के। ज़ाहिरी बात है कि इतना बड़ा इंसिडेंट पेश आया। मेरे साथ उनके महल्लेदार मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि अदील जो था बेसिकली तबीयत उसकी कैसी थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि उसको गुस्सा आ गया गालियों वजह से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कब से आप यहाँ रह रहे हैं हमें तकरीबन 5 साल हो गए इधर। और अदील को कब से जानते हैं? 5 सालों से ही। कैसा लड़का, कैसे बहुत नहायत शरीफ लड़का है। मर्डर कर दिया उसने, इतने ताकतवर एसएचओ का। या ताकतवर ऐसो चे कोई साथ ही तो रहता था उसके साथ तकरीबन काफ़ी देर चिर हो गया उसके साथ रहते हो, काफ़ी देर हो गई है। अच्छा, तो क्या आपको क्या इतलात आई, क्या वजह बनी? क्या न्याजी साहब पहले भी यहाँ आते थे? न्याजी साहब 1-2 दफ़ा दिखे मैंने, आए उसके पास, ठीक है। उसे लेने आए थे इधर, बस उसके बाद नहीं मैंने देखा। अच्छा, क्या वजह क्या बनी कि इतना गुस्सा क्यों आ गया? क्योंकि अगर वो काफ़ी देर से उनके साथ रहता था तो उनके मिजाज को समझता होगा, क्योंकि वो गालियाँ देते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ एंड पे कि कैसी क्या बात कर दी कि उसने मर्डर ही कर दिया उनको? यार ये तो अदील ही बता सकता है कि कैसी क्या वजूहत बन गई, या उधर के नज़दीकी लोग बता सकते हैं। मुझे जो थोड़ी सी मालूमात आई है, ये आई है कि रोला 500 रुपए का था, 4500 बिल था, 500 के ऊपर बहस हो गई। उसके ऊपर उसने उसके बाप को गालियां दे दी। तो बाप की गाली कौन बर्दाश्त करता है। आपको गालियाँ किस तरह दी? राब्ता तो इनके साथ था ना? वो फ़ोन उसके बाप ने पकड़ लिया ना, वो नहाने गया था। अच्छा, यानी कि वो घर आ गया था और फ़ोन उसने किया न्याजी ने? पीछे से सुबह फ़ोन आया कि भाई आपने ऐसा काम किया है। वो फ़ोन जब उठाया, उठाते सारी गालियां देनी उन्होंने शुरू कर दी। ये नहीं देखा अदील है कि उसका वालिद है। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले वो कॉल पे पूछो है कौन है। ये तो ताकत का घमंडी, आप देख लेना, इसे ताकत कहते हैं। एक शरीफ नहायत लड़के के ऊपर आप ऐसे गालियां दोगे तो कोई बर्दाश्त करता है? 4500 रुपये था, ये बिल का था या बिजली के बिल का था, क्या था? वो क्वार्टरों की फ्री बिजली लगी थी ना पावर के लिए। अच्छा, हाँ जी, तो सारी। उसका था 4000 रुपये उसने दिया था आगे। हाँ जी, ठीक है। 4500 लिया, 4000 दे, 500 उसने रख लिया। तेरी सारा को काम करता था कि 500 रख लिया तो क्या कर लिया उसने। अच्छा, लोग न्याजी साहब का जो बेटा है ज़ुबैर न्याजी, वो कह रहा है कि अदील को न्याजी साहब ने अपना बेटा बना कर रखा हुआ था। जो खाते थे वही उसको खिलाते थे, जो पहनते थे वही उसको पहनाते थे। बिल्कुल ऐसी बात है। बेटा तो बना के रखा था, लेकिन ये तो नहीं था कि जो खाते थे वही उसे खिलाते थे। ये भी नहीं थी, कुछ खिलाते थे कुछ नहीं भी खिलाते थे। अक्सर तो वो मैकेनिक का गरीब काम करता है, कपड़े फटे पुराने कपड़े थे, उसे अच्छा खिलाते होते तो वो उसका ये रवैया था। वो काम ही करता ट्रैक्टरों का, मैकेनिकी का काम ही करता। अच्छा, कितने बहन भाई कितने हैं अदील? ये 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं। ये और अब अदील गिरफ्तार है, पीछे कमाने वाले कितने लोग हैं? सिर्फ वालिद साहब ही हैं वालिद साहब ही हैं? बस। छोटा भाई कमाता नहीं है? नहीं, वो अभी नहीं कमा रहा। अच्छा, जब ये मामला पेश आया, अदील ने ये मामला इंसिडेंट हो गया उसके बाद उसकी फैमिली का क्या हाल है, उसकी वालदा है, उनका क्या हाल है? यार उसका ना ही पूछें, वो तो रो रो के आवाज़ आ रहा है। उनके तो देखने वाले नहीं थे। हमारे घर तो इधर समझो मातम वाले हिसाब से, इधर हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो इतना रो रहे थे, वो बेटियां, माँ मरा उनका है, मगर तकलीफ हमें हुई है क्योंकि ज़ाहिर है हमारे बच्चे से ये काम हुआ है। हमारे तो बच्चों जैसे ही है ना, हमारे बेटे का क्लास फेलो है, उनके हमें तकलीफ उससे ज़्यादा हुई है कि यार ये बच्चे ने क्या कर दिया है। सर, मुझे बताइएगा कि अदील, लोग कह रहे हैं कि अदील बड़ा ठंडा था, बड़ा नरम मिजाज का था। यार हमारे हाथों, ये देखिए ये बच्चा क्या है, इससे भी छोटा था। हमारे हाथ में आप जानते परवरिश है उसकी। हमारे क्या हो गया कि उसने इतना बड़ा तो देखिए मेरी बात से, अगर एक चीज़ आप मुझे बार बार टॉर्चर करेंगे
तो मैं कितनी देर बर्दाश्त करूँगा। ज़ाहिर जब मेरी बर्दाश्त से बाहर होगा तो मैं आपके गिरबान को हाथ डालूंगा कि हाँ भी आपने मुझे ये क्यों कहा है। वजह बाप को गालियाँ देने की। बाप को गालियाँ दी, उसकी बेटी को गालियाँ निकाली, उसकी वालदा से आपकी बात हुई, आप महल्लेदार हैं, आपकी बात हुई। ये जब सिस्टम हुआ है उसके बाद वो जो ना वो अभी कोई पता नहीं कहाँ पे हैं। अच्छा मुझे बताइएगा, आपकी उसकी वालदा से बातचीत हुई? नहीं, सर, मामला क्या था? मेरी ना उसके चाचू से बात हुई थी, उन्होंने भी यही बताया उन्होंने यही बताया मुझे कि फ़ोन पे गालियाँ दी थी बाप? हाँ जी। ये जब फ़ोन घर पे वो आ गया बच्चा, उसने आगे फ़ोन घर पे रखा है, वो नहाने चला गया। अब उसने फ़ोन किया है, वो इसके वालिद ने उठाया है, ठीक है। उसने ये नहीं देखा कि उसका वालिद है, उसकी वालदा है, ये कौन है जिसने फ़ोन उठाया है। उसने फ़ोन उठाया और गाली निकालनी शुरू कर दी। उसके बाप ने बोला कि भाई मैं बात कर रहा हूँ। उसने बोला अब तुम्हारी भी आप फलानी टमानी। अच्छा, यानी बाप ने जब अपना तारुफ कराया तो उसको भी गाली उसको भी उसने गाली निकाली। फिर उसने अदील ने आगे फ़ोन पकड़ा, उसने कहा कि आपने ये अच्छा नहीं किया, आपने मेरे बाप को गाली निकाली। उसने कहा तेरे बाप की भी ऐसी तो तुम्हारी। मेरे को जो उसके अल्फाज थे, मैं कि उसने ऐसा काम किया। फिर वो अगले दिन जो सुबह सिस्टम हुआ है वो आपके सामने ही है। आपको कब पता चला कि अदील हमें तकरीबन जो है ना ये शाम के टाइम पे, पिछले टके हम अपने अपने काम पे निकल जाते हैं, जब वापस आते हैं तो फिर पता चलता है हाँ ये मसला बना है। मगर तकलीफ़ हुई, दिल को बहुत ज़्यादा हुई कि यार जब छोटा सा बच्चा था, मासूम बच्चा, इसने क्या कर दिया है। सर नियाज़ी साहब को पहले आपने कभी इनके घर आते जाते इधर देखा? नहीं देखा कभी। उनके बेटे का मौक़िफ़ है कि मेरे बाप ने उसको बेटा बना कर रखा था। बात ये कि वहाँ तक तो वो ठीक था, घर तक हमने कभी नहीं देखा उसको। वहाँ पे देखा एक दो बार उसके साथ, नियाज़ी के साथ। मगर जो ना वहाँ पे जाके आप मालूमात करें कि वो नियाज़ी साहब कैसे आदमी हैं। अगर आप कम से कम 100 बंदा इकट्ठा करेंगे ना, उसमें से 90% जो लोग हैं ना वो आपको उसको अच्छाई नहीं देंगे। वो यही बताएंगे कि ये बहुत गलत आदमी था, इसने हर आदमी को गाली निकाली, बदतमीजी की, चपेटें मारी। जो लोग चारपाई पे बैठे हुए उनकी चारपाई उठाई नाले में फेंक दी। कोई मोटरसाइकिल किसी ने खड़ी कर दी, उसको अगर गाली निकाल दी, कर दी हाँ इधर मोटरसाइकिल क्यों खड़ी कर दी है। मज़दूर आदमी उनको सारे उधर तो मज़दूर ही हैं। वो जिसको दिल किया, जिसके खाना खा लिया, पैसे नहीं दिए, चलो भाग जो नहीं है पैसे। ये कोई तरीका गाता नहीं मुझे है। बताएं कि क्या लगता है आपको अदील से कहाँ गलत हुआ, कहाँ वो अदील गलत था? क्योंकि अगर इतना गलत, मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल ले लीजिए, अगर नियाज़ी इतना ही ज़ुबान का गंदा था, उसकी ज़ुबान अच्छी नहीं थी, तो मेरे ख्याल से नियाज़ी साहब को उसको छोड़ देना चाहिए था। छोड़ना चाहिए था, मगर ये आगे जो अंदर का सिस्टम है उसका हमें नहीं पता। हमें तो ये पता है कि जब उसने ये गालियाँ, जब घर के सिस्टम तक, जब बेटी की गाली या बाप को जब आपके गिरेबान को हाथ डालेगा ना तो फिर आपको तो पहले भी देता था ना, वो अदील को भी पहले यहाँ पर इस हद तक नहीं जाता था। आपको नहीं देता था। बाप को गाली नहीं दी थी कभी, बेटी की गाली नहीं निकाली थी। अब उसने जो ना वो क्रॉस कर दिया इस चीज़ को। आप कहते हैं कि गाली वो अपनी ज़ात तक बर्दाश्त करता था, लेकिन बाप को दी वो बर्दाश्त नहीं बाप को करता। दी, बेटी को दी गाल। आप उसने जब बाप को बोला भी हाँ तुम्हारे भी ऐसी तैसी हो, तुम्हारी बेटी की, वो फिर वो नहीं बर्दाश्त होती। बेटी की कौन गाल बर्दाश्त करता, कोई भी नहीं करेगा। लेकिन यकीनन जो इंसान जो गरीब होता है उसके पास बचती एंड पे इज्जत है, और ये वो घर है अदील का। आप देख सकते हैं कि कोई इतना लेविश घर नहीं है, नॉर्मल घर है। और अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से 2.5 या 3 मरले में ये घर होगा। 2 इसके कमाने वाले हैं, एक बाप और एक बेटा। 3 बेटियां थी अदील की बहनें थी, जिनको मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि नियाज़ी साहब ने गालियाँ निकाली, उसके बाप को गालियाँ निकाली जो उसको बर्दाश्त नहीं हुई, और उसके तहश में आकर उसने सुबह के टाइम सैफुल्लाह नियाज़ी को उसी के पिस्टल से कत्ल कर दिया। ये वो गली है, लोग जो हैं खड़े हैं यहाँ, यकीनन अदील का साथ दे रहे हैं, और लोग कह रहे हैं कि अदील बहुत अच्छा था, उसका जो इखलाक था बड़ा अच्छा था, और वो छोटा सा था सबसे हमारे पास। सर लास्ट में क्या कहना चाहेंगे जो पुलिस वाले अपनी अफसरी में, अपनी वर्दी की ताकत में किसी भी गरीब की इज़्ज़त को तस्लील कर देते हैं, गालियाँ दे देते हैं? सर बात यही ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अगर गरीब आदमी तो वैसे ही पहले ही मरा होता है, वो तो अपनी रोटी कमाने से मजबूर होता है। तो जब उसके साथ कुछ ज्यादती करता है तो फिर वो परेशान हो जाता है। वो क्या करेगा गरीब आदमी? गरीब आदमी ने सिर्फ यही इल्तिजा कर सकता है कि सर आपकी मेहरबानी है। और जो लोग कह रहे हैं कि अदील के पास बहुत ज़्यादा पैसा था, अगर लास्ट उसकी तस्वीर और उसकी वीडियो देखें जिसमें वो बता रहा है कि मैंने ही मारा है इनको, सैफुल्लाह नियाज़ी ये हैं, उनकी जो है वो शर्ट मुकम्मल तौर पर गंदी हुई थी, क्योंकि वो मैकेनिक का काम करता था। अगर उसके पास इतने पैसे होते और वो इतने पैसे सैफुल्लाह नियाज़ी से ले रहा होता तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरह का काम करता। बिल्कुल एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो उनके साथ वेपन कैरी करके जा रहा है।
और आई थिंक वो मियाँ वाली है या उनका फार्म हाउस है, लेकिन साथ चलता ज़रूर था। लेकिन सैफुल्लाह नियाज़ी साहब मुबैना तौर पर उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इसको उस दिन गालियाँ दी, इसके बाप को, इसकी बहनों को, इसकी माँ को, जो उससे बर्दाश्त नहीं हुई। मज़ीद इस केस में जो अपडेट आएगी आपको उससे ज़रूर आगाह करेंगे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।